जो साधक होते हैं पुण्यकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं। तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि हो लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था, अंदर क्या होता है उसका कोई कमल पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहां से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है। तो वो सारा कुछ देखता रहता। कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो वो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई घंटे बैठे रहा करते, कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यूं बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है। इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, उस देखता रहता उस चैनल पर मूवी। 2.5 घंटे बैठकर, 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को। ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो गीता युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सुमन करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है। तो योग माने किसी प्रकार का बाहरी क्रियाकलाप नहीं, योग एक उपलब्धि है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए सुलभ है। केवल गीता के अनुसार अभ्यास करें। तो जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले धार्मिक विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी और दूसरी तरफ है स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी। आज के वीडियो का टॉपिक है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार योगी कौन है। योग करने वाले जो होते हैं साधक, योग किसे कहते हैं, वास्तव में योग का अर्थ क्या है, इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम आज जानेंगे गीता जी के अनुसार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आइए देखते हैं। दी का हमसे संयोग था, नाम जप रहे थे, लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि नाम जपते जपते चित्त एकाग्र हो गया और अब नाम जपने की आवश्यकता नहीं है, संयोग की भी आवश्यकता नहीं है, वियोग की भी आवश्यकता। न तो कामनाओं का त्याग करना है और न एक भी नाम जपना है। जिस नाम जप से जिस तत्व को खोज रहा था वो उसको प्रत्यक्ष हो गया और उसका स्वरूप भी वही हो गया। इसलिए संयोग और वियोग दोनों से रहित हो गया। अत्यंतिक जो सुख है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस सुख का परम आनंद के मिलने का नाम योग है। तो योग माने किसी प्रकार का बाहरी क्रियाकलाप नहीं, योग एक उपलब्धि है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए सुलभ है। केवल गीता के अनुसार अभ्यास करें। अभी आपने सुने स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। में आप सुनना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, तो यदि जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने काल को इसलिए छूट दे दी थी कि उन दिनों में घने पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म होता है उस युगों में, और वो पिछले पुण्यकर्मी संस्कारी पुण्य साधक होते हैं। प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई किसी वर्ण में जन्मा होता है, वो सभी भक्ति किया करते हैं उन युगों में। और उनका ध्यान लगता है, मेडिटेशन लग जाता है 1 सेकंड में। और व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन है क्या उनका? जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं,
हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं, यानी कमल चक्कर बने हुए हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर चैनल होते हैं और जो भी चैनल ऑन कर दिया जाता है तो उस चैनल में जो कार्यक्रम दिखाई देता वो कहीं और स्थान पर विद्यमान है और वहां से रिले होकर के वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये चैनल में वहां ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चैनल हैं, मूल कमल, फिर उससे 2 अंगुल ऊपर स्वाद चक्र, फिर नाभि चक्र जिसको नाभि कमल भी कहते हैं, और फिर हृदय चक्र हृदय कमल, और फिर कंठ का चक्र कंठ कमल, और फिर त्रिकुटी का कमल, और फिर सहस्रार कमल। तो इस प्रकार हमारे शरीरों में चैनल बने हुए हैं, कमल है। और जो साधक होते हैं पुरकर्मी प्राणी, वही परमात्मा की खोज में कोई प्रयत्न करते हैं। तो पहले युगों में प्रत्येक व्यक्ति की समाधि लग जाती थी, मेडिटेशन हो जाता था। जो ट्राई करना चाहता था, अंदर क्या होता है उसका कोई कमल पिछले पुनों से, पिछले संस्कार से खुल जाता है अभ्यास से। तो वो उस चैनल में क्या होता है कि जैसे फिल्म शुरू हो जाती है, फिल्म एक मूवी शुरू हो जाएगी, उस चैनल पर जहां से प्रोग्राम आ रहा है वो सारा दिखाई देना शुरू हो जाता है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कहीं राजा की सवारी आ रही है, जैसे फिल्म चलती है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष नजर आ रहे हैं, कहीं फूलों की बहुत लंबे चौड़े बाड़ी है, बगीची है। तो वो सारा कुछ देखता रहता, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं अप्सराएं नाच रही हैं। तो मेडिटेशन करने वाले जो साधक होते थे, तो वो यो मन वैसे ना टेकने दे उनको, 10 मिनट भी ना बैठने दे। ये तो कई घंटियां बैठे रहा करते, कई वर्षों तक बैठ जाते थे। अब अंदर यू बाहर की वस्तुओं से इस मन को अधिक अट्रैक्टिव चीजें अंदर दिखाई देने शुरू कर देती है। इसलिए ये फिर वहां धक्के खाता रहता, देखता रहता उस चैनल पर मूवी को। ना ये सिमरण करता, सिर्फ बैठ के हठ योग हो गया, इस तप बन गया। तप से राज प्राप्ति होती है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र सवानम। ये 2.5 घंटे बैठकर, 2.5 घंटे सुबह बैठकर ये के ढूंढेंगे भगवान को, ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। नीम हकीमों का ये तरीका है। तो ऐसे ये ऋषि लोग सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे साधना किया करते, सभी करते थे। जैसे आपने महाभारत पढ़ा हो तो गीता युद्ध के बाद श्री कृष्ण भी अपना ध्यान करता है, सिमरण करता है, अर्जुन भी बैठ जाता है, ध्यान करते हैं, सिमरण करते हैं। लेकिन सिमरण उस टाइम तो उनका युद्ध का वो था, कल क्या करना है, बेशक वो बैठ जाते थे, लेकिन वो जो समस्या थी उनकी वही उन्हीं पर उनके विचार विमर्श आंतरिक होते थे। भाव ये है कहने का कि उनके पिछले इतिहास से हमें पता लगता है कि प्रत्येक प्राणी भक्ति करने की चेष्टा करता ही रहा है, और उस समय उनकी समाधियां भी लग जाती थी, जिस कारण से वो अपने क्रिया को अंतिम और सही मानते रहे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, और कोई प्राणायाम करता है, कोई केवल योग आसन ही करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा कि अर्जुन, ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उसमें कही गई है सही विस्तार के साथ। परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, वो साधना है सही, और वो है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि फिर वो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनसे पूछो। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। हाँ, गलत वो है जैसे इस काल ने कुछ युद्ध कराने के लिए अर्जुन से अटकलबाजी की है। अभी आपको बता के 5वें अध्याय में वो कहता है कि ऐसे आसन लगा ले, ऐसे बैठ जा, नाक के आगे ध्यान लगा। ये इसका अपना मत है, स्वयं कहता है ये मेरा मत है। दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय अर्जुन तेरी बुद्धि वर्णित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी होगा, यानी भगत बनेगा, योग को प्राप्त होगा। नहीं तो तुझे कोई भी डगमा कर देगा किसी पॉइंट पर आकर के। तो जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णित करने वाले धार्मिक विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान के ऊपर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तब तो तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी माने साधक, जो परमात्मा पाने की प्रयत्न करे। हमने योगी मान रखा वो जो केवल जो आसन करता है, ऐसे वैसे अटपट करता है। ये तो एक प्राकृतिक चिकित्सा होती है, ये योग नहीं है। ये योगी, ये भक्ति नहीं है, इसको योगी नहीं कह सकते। ये तो प्राकृतिक चिकित्सक है। लेकिन पहले ये साधक जो ऋषि होते थे, ये अपने स्वास्थ्य के लिए ये क्रिया भी साथ करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही भक्ति बनती है। ये योग जो है भक्ति के लिए एक सहयोगी है, ना कि इसे मोक्ष नहीं है। भक्ति का मीन स्वास्थ्य रखने के लिए। पहले और ये ऐसी वैसी साधनाएं नहीं थी, और विशेषकर ये ऋषि लोग ही जो ज़्यादा समय अपना बैठते थे, साधना करते थे। इनके पास और कोई काम तो था ही नहीं, क्योंकि सदग्रंथों को पढ़ना, जनता को समझाना। एक मजदूर व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, सारा दिन उसका तो उपयोग हो जाता है, सारा दिन मेहनत करता, धंधा करता, उसको जरूरत नहीं उस योग करने की। वो तो वैसे ही स्वस्थ रहेगा, खुली हवा में रहता है, सारा दिन काम करता है। ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, या तो साधना गलत करने के उद्देश्य से, साधना इनकी ठीक थी नहीं, इसलिए ज़्यादा हठ योग करके बैठते थे। तो उसके लिए इन्होंने अपना योग साधना करनी अनिवार्य थी। सारा दिन बैठे रहने से शरीर खराब होता है। तो हम इन्हीं को देखकर फिर उसको भी एक साधन मान लिया भक्ति का। योग करना कोई अनिवार्य नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं। योग साधना करना कोई पाप नहीं, बुरा नहीं। जिनका बैठने का काम है वो योग कर सकते हैं, 10-20 मिनट, आध घंटा, जैसा समय मिले स्वास्थ्य के लिए। लेकिन योगी का अर्थ यहाँ गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में है, भगत से संबंधित है। तब तू भगत बनेगा, क्योंकि आप फिर डगमग नहीं हो सकते। इसलिए आपको सबसे पहले वो ज्ञान सुनाया जाता है। तो उसके लिए हमने अपने मन को रोकने के लिए, दृढ़ता पैदा करने के लिए, स्थिर रहने के लिए कुछ सहारा चाहिए।